अगर कभी ऐसा हो कि इंटरनेट पर आप अपने नाम को सर्च करें और आपको दिखे कि आपकी तस्वीरें हजारों बार गलत जगहों पर आई हैं, अडल्ट वेबसाइट्स पर आपकी फोटो, आपके नाम और आवाज का इस्तेमाल धमकी देने या किसी गैरकानूनी काम में किया जा रहा है और आपको पता भी नहीं कि ये सब कौन कर रहा है, तो सोचिए कैसा महसूस होगा। वो डर, वो बेचैनी, वो बेबसी जब आपके नाम और पहचान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और अपराधी पकड़ में भी ना आए। कुछ ऐसा ही हुआ बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ। उनकी फोटो, नाम, पहचान और यहाँ तक कि एआई से बनाई गई अश्लील तस्वीरें इंटरनेट पर धड़ल्ले से फैल रही थी, बिना उनकी इजाजत और जानकारी के। ऐश्वर्या को मजबूर होकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा ताकि उनकी गरिमा और अधिकारों की रक्षा हो सके। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई और बिना इजाजत उनकी फोटो, नाम, पहचान और एआई जनरेटेड वल्गर कंटेंट के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कोर्ट से कहा कि उनके पर्सनालिटी राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। एक्ट्रेस के वकील संदीप सेठी ने कोर्ट में कहा कि भ्रामक प्रचार और फायदे के लिए ऐश्वर्या राय की पहचान का धड़ल्ले से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या की अश्लील छेड़छाड़ की गई और एआई जनरेटेड तस्वीरें ऑनलाइन फैलाई जा रही हैं। संदीप सेठी ने इसे ऐश्वर्या की गरिमा और अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक्ट्रेस की तस्वीरों का इस्तेमाल किसी के सेक्सुअल डिजायर्स की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। एक्ट्रेस के वकील संदीप सेठी ने उन वेबसाइट्स के बारे में बताया जो खुद को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म बताकर ऐश्वर्या के नाम और उनकी तस्वीर वाले मग, टी-शर्ट और ड्रिंक प्रोडक्ट सहित कई अनऑथराइज सामान बेच रही हैं। याचिका aishwaryaworld.com और दूसरे कई पोर्टल्स प्रोडक्ट्स के खिलाफ दायर की गई है, जिन पर उनके व्यक्तित्व का अवैध रूप से लाभ के लिए उपयोग करने का आरोप है। इन वेबसाइट्स को ऑफिशियल बताकर वहां 3100 रुपए तक की कीमत वाले मग और टी-शर्ट जैसे सामान बेचे जा रहे हैं। बयान में ऐश्वर्या नेशन वेल्थ नामक एक कंपनी का भी जिक्र किया गया है, जिसने बिना किसी संबंध के धोखाधड़ी से उन्हें अपना अध्यक्ष बताया था। कोर्ट ने कहा कि ऐश्वर्या राय बच्चन की पब्लिसिटी और पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए इंजंक्शन ऑर्डर पास किया जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी। हम आपको बता दें कि इंजंक्शन ऑर्डर कोर्ट का वो ऑर्डर होता है जिसमें किसी को गैर कानूनी या बिना अनुमति वाला काम रोकने के लिए कहा जाता है। ऐश्वर्या राय कोर्ट पहुंची और उसके एक दिन बाद उनके पति एक्टर अभिषेक बच्चन ने भी दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने भी अदालत से अनुरोध किया कि उनके पब्लिसिटी एंड पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा की जाए। साथ ही वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को उनकी इमेजेस, फेक वीडियोस को अपलोड करने से रोका जाए। इसके पहले ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कई वेबसाइट से उनके स्वास्थ्य के बारे में फैलाई जा रही फेक और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हटाने का अनुरोध किया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने गूगल को नोटिस जारी किया था। 20 अप्रैल 2023 को भी अदालत ने YouTube को आदेश दिया था कि आराध्या बच्चन के स्वास्थ्य से जुड़ी फर्जी और भ्रामक वीडियोस को तुरंत हटाया जाए। आराध्या ने अपनी याचिका में कहा था कि इन वीडियोस में उन्हें गंभीर रूप से बीमार दिखाया गया है, जो पूरी तरह से झूठ था। इससे पहले 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। अदालत ने दुनिया के सभी लोगों को अमिताभ बच्चन के नाम, तस्वीर, आवाज या किसी भी पर्सनालिटी ट्रेट के गलत इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। यह आदेश जस्टिस नवीन चावला ने बच्चन की याचिका पर दिया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि लॉटरी ऑर्गेनाइजर्स, मोबाइल ऐप डेवलपर्स, बुक पब्लिशर्स, मर्चेंडाइज वेंडर्स और वेबसाइट डोमेन बनाने वाले उनकी पर्सनालिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी को आदेश दिया कि ऐसे सभी लिंक्स और वेबसाइट्स तुरंत बंद किए जाएं। बच्चन के वकील अमित बी नाइक ने इस आदेश को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ये दुनिया भर के खिलाफ दिया गया जॉन डो ऑर्डर है, क्योंकि बार बार हो रहे उल्लंघनों पर नजर रखना अकेले अमिताभ बच्चन के लिए असंभव है। जॉन डो ऑर्डर जानते हैं क्या होता है? ये दरअसल एक कानूनी आदेश है जिसे अदालत तब जारी करती है जब उल्लंघन करने वाले या अपराधी की पहचान स्पष्ट नहीं होती। इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए कि कोई फिल्म रिलीज होने वाली है और उसकी पायरेसी करने वाले लोग कौन है ये निर्माता को नहीं पता, या फिर कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी का नाम, तस्वीर या आवाज गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है लेकिन उसकी भी पहचान नहीं हो पा रही।
जॉन डो एक ऐसा नाम है जो आमतौर पर किसी अज्ञात या गुमनाम व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खासकर कानूनी और चिकित्सा मामलों में। ऐसे मामलों में अदालत जॉन डो ऑर्डर जारी करती है। ऐसा नहीं कि बच्चन परिवार के साथ ही इस तरह के मामले हुए, कई और फिल्मी सितारे भी इस परेशानी से निजात पाने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं। 2024 में जैकी श्रॉफ ने अपने नाम, तस्वीरों और उनका मशहूर कैच फ्रेज जैकी, जग्गू दादा और भिड़ू के व्यावसायिक इस्तेमाल पर कानूनी सुरक्षा हासिल कर ली। अदालत ने बिना अनुमति मर्चेंडाइज बेचने या विज्ञापनों में उनकी पहचान इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। श्रॉफ ने शिकायत की थी कि कई लोग उनकी नाम और इमेज का इस्तेमाल कर मर्चेंडाइज बेच रहे हैं, बिना लाइसेंस वाले रेस्टोरेंट चला रहे हैं, अडल्ट कंटेंट फैला रहे हैं और यहाँ तक कि उनकी नकल करता हुआ एक AI चैटबॉट भी बना दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मई 2024 में एक अहम आदेश देते हुए कई कंपनियों को एक्टर जैकी श्रॉफ के नाम, तस्वीरें, वॉइस और उनके कैच फ्रेज भिड़ू के व्यावसायिक इस्तेमाल से रोक दिया। जस्टिस संजीव नरूला ने माना कि बिना अनुमति इस तरह का उपयोग श्रॉफ की पब्लिसिटी राइट्स का उल्लंघन है और इससे उनकी डिग्निटी और रेपुटेशन को डैमेज होता है। साल 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला लिया। अदालत ने कई वेबसाइट्स, प्लेटफॉर्म्स को एक्टर अनिल कपूर के नाम, तस्वीर, आवाज और उनके मशहूर कैच फ्रेज झकास के कमर्शियल यूज पर रोक लगा दी। यह आदेश जस्टिस प्रतिभा M सिंह ने अनिल कपूर की याचिका पर सुनाया था। अनिल कपूर ने आरोप लगाया था कि बड़ी संख्या में लोग उनकी पर्सनालिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो फेक ऑटोग्राफ्स बेचने का मामला हो, तस्वीरों की मॉर्फिंग हो या AI से बने GIFs और फेस मॉर्फ्ड वीडियोस हो। कपूर ने कोर्ट में दलील दी कि उनकी आइडेंटिटी और पर्सनालिटी उनका जीवन भर का काम है। ये मुकदमा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने के लिए नहीं, बल्कि गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए है। अदालत ने इस तर्क को सही माना और कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जरूरी है, लेकिन इससे किसी व्यक्ति की रेपुटेशन और पर्सनालिटी राइट्स को नुकसान पहुंचे, ये सही नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने 16 कंपनियों को सभी ऑफेंसिव लिंक्स हटाने और ब्लॉक करने के आदेश दिए। जस्टिस सिंह ने टिप्पणी की कि शोहरत अपने साथ दिक्कतें भी लाती है और कहा कि किसी सेलिब्रिटी की पहचान की रक्षा सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसके परिवार और लिविंग के लिए भी अहम है। खैर, इतनी राइट्स और केस की बात हो गई तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि इसे लेकर कानून क्या कहता है। पर्सनालिटी राइट्स जो आमतौर पर दो तरह के होते हैं, राइट ऑफ पब्लिसिटी और राइट टू प्राइवेसी। हर व्यक्ति को यह कानूनी अधिकार है कि वो अपने नाम, छवि, आवाज, दस्तखत और हर तरह की पहचान के व्यावसायिक इस्तेमाल पर नियंत्रण रखे। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कोई और व्यक्ति बिना अनुमति किसी भी शख्सियत का फायदा ना उठा सके या गलत तरीके से उनको पेश ना करे। यह अधिकार खास तौर पर सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स और प्रमुख लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता और इमेज की एक बड़ी कमर्शियल वैल्यू होती है। इन अधिकारों के उल्लंघन में क्या-क्या चीजें शामिल हो सकती हैं? बिना अनुमति किसी के नाम पर या किसी की तस्वीर वाला मर्चेंडाइज बेचना, कमर्शियल्स या एंडोर्समेंट्स में बिना कॉन्ट्रैक्ट किसी के नाम, तस्वीरों का इस्तेमाल करना, डीप फेक वीडियो बनाना या किसी का AI से तैयार किया हुआ अडल्ट या पोर्नोग्राफिक कंटेंट पब्लिश करना। टेक्नोलॉजी में आई क्रांति ने जहां कई मुश्किल कामों को आसान कर दिया है, तो इससे तमाम तरह के जो फ्रॉड्स हैं उनको भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है। खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसने हर किसी की नींद उड़ा दी है। ऐसा ही एक मामला सचिन तेंदुलकर के साथ भी सामने आया था। आपको याद होगा, सोशल मीडिया पर सचिन तेंदुलकर का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में सचिन को एक गेम को प्रमोट करते हुए दिखाया गया। इसमें वो कहते हैं कि उनकी बेटी भी ये गेम खेलती है। बाद में पता चला कि ओरिजिनल वीडियो में AI का इस्तेमाल कर उसमें आवाज बदल दी गई। इस वीडियो को लेकर सचिन तेंदुलकर ने पोस्ट करते हुए पूरी तरह से इसे फर्जी बताया था। इससे पहले पुष्पा जैसी कामयाब फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाने वाली रश्मिका मंदाना की एक डीप फेक वीडियो वायरल हुई थी। डीप फेक वीडियो के जरिए तैयार वीडियो में नजर आ रही एक महिला को रश्मिका मंदाना की तरह दिखाने की कोशिश की गई। रश्मिका ने इसे लेकर दुख जाहिर किया था और अमिताभ बच्चन समेत कई सेलिब्रिटीज ने कानूनी कार्रवाई की बात कही थी। इन सेलिब्रिटीज की एक दिक्कत देखकर ये तो कहा जा सकता है कि एवरीथिंग कम्स विथ अ कॉस्ट। अगर आप पब्लिक लाइफ में बहुत पॉपुलर हैं
या आपके बहुत सारे फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, तो ये खतरा आपके लिए और ज़्यादा है।